नवरात्रि और कामाख्या मंगलवार है। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, बच्चों में बैठ भी से, ठीक है। हाँ, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि माँ हमें निर्वाण मंत्र की साधना लेनी है और निर्वाण मंत्र कैसे किया जाता है, उसका 11,11,54 अभी कितना जब करना चाहिए उसका और कैसे करना चाहिए, कितनी माला डेली की करनी चाहिए, ठीक है। तो पहले तो आप सभी को ओमकार रात्रि। मैं हूँ आपकी यशोमा, माँ काला के दरबार आगरा से, ठीक है। एक जानकारी और ले लीजिए आप कि दरबार 2 जगह लगता है, दोनों का एड्रेस यूट्यूब इंस्टाग्राम दोनों पर डाला हुआ है, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। और दरबार अब डेली लगता है तो आप किसी दिन देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि निर्वाण मंत्र। निर्वाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे नमः। इस मंत्र में पूरी सृष्टि समाई हुई है। पूरी सृष्टि मतलब माँ लक्ष्मी, माँ काली और माँ सरस्वती, ठीक है। उसके साथ माँ चामुंडे। जिस मंत्र में चार देवियों का आशीर्वाद हो, जिस मंत्र के साथ 4 माताएं चलती हो, समझ लो उस मंत्र की शक्ति कितनी है, ठीक है। उस मंत्र से हम क्या नहीं कर सकते, हम अपनी बीमारी ठीक कर सकते हैं, हम अपने पितरों को सुख दे सकते हैं, ठीक है। अगर किसी के पितृ प्रेत योनि में है तो निर्वाण मंत्र का अगर आप जाप करेंगे अपने पितरों के लिए तो बहुत ही जल्दी वो प्रेत योनि से मुक्त हो जाते हैं, ठीक है। अगर निर्वाण मंत्र हम माँ लक्ष्मी के लिए, अगर हमें धन की कमी है और हमें धन चाहिए तो हम निर्वाण मंत्र का प्रयोग माँ लक्ष्मी के लिए भी कर सकते हैं। अगर हमें बुद्धि चाहिए, ठीक है, और कहते हैं ना कला, अगर कोई कला प्रेमी है, बुद्धि प्रेमी है, माँ सरस्वती को जो पूछते हैं वो भी हम निर्वाण मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर देखिए निर्वाण मंत्र में हमें तीनों ही देवियाँ मिलती है, माँ लक्ष्मी, माँ काली, माँ सरस्वती। मीन्स शक्ति का प्रतीक भी, और शक्ति भी मिलती है हमें, धन भी मिलता है, उससे बुद्धि भी मिलती है। धन है आपके पास, बुद्धि और शक्ति नहीं है तो वो बेकार है, ठीक है। बुद्धि है आपके पास, धन और शक्ति नहीं है तो भी बेकार है। शक्ति है आपके पास, बुद्धि और धन नहीं है तो भी बेकार है। तो तीनों ही चीज़ों की हमें जीवन में बहुत आवश्यकता पड़ती है और इन सारी आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए हम निर्वाण मंत्र का जाप करते हैं, ठीक है जी। अब मैं बताऊंगी आपको कि निर्वाण मंत्र की साधना कैसे की जाती है, ठीक है। निर्वाण मंत्र हम आने वाले नवरात्रों में सिद्ध कर सकते हैं और इन नवरात्रों में, चाहे आप चैत के ले लीजिए, चाहे आप शारदीय नवरात्रि ले लीजिए, इन नवरात्रों में अगर, या गुप्त नवरात्रों में अगर हम निर्वाण मंत्र सिद्ध करते हैं तो वो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है। अब अगर किसी के पास समय है तो वो 11,000 मंत्र का जाप ले, ठीक है, संकल्प लेके करें। 11,000 में आप 11 दिन कर सकते हो, 10 दिन कर सकते हो, 11-12 माला का संकल्प लेके कर सकते हो तो आपका 10 दिन या 11 दिन में 11,000 हो जाएगा। या आप 3 दिन में भी कर सकते हैं। सप्तमी, अष्टमी, नवमी, ठीक है। सप्तमी, अष्टमी, नवमी जो होती है वो माँ काली को प्रतीक होती हैं और वो तीनों माँ काली को अर्पण होते हैं। तो आप उस दिन भी 3 दिन कर सकते हो, या 37 माला डेली का कर सकते हो, या आप 44,000 जाप कर सकते हो, 44,000, ठीक है जी। या फिर आप 1.25 लाख का जाप कर सकते हो। ये आप अपनी सुविधा अनुसार, अपने समय अनुसार चुने कि आपके पास कितना समय है और कितनी सुविधा है, क्योंकि हमें साधना के साथ अपनी घर गृहस्थी भी देखनी होती है। जो मेल पर्सन है उनके पास जॉब भी है तो वो जॉब भी करते हैं, महिलाएं हैं उनके पास घर बच्चे भी होते हैं, तो अपना समय देख के सेट करते हैं, ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, आपको संकल्प देना है, ठीक है। आप सीधे हाथ में जल ले लीजिएगा, उसमें एक बतासा रख लीजिएगा, ठीक है। और हाथ में रख के अपना नाम, अपना गोत्र, ठीक है, अपने पिताजी का नाम, अगर महिलाएं हैं तो अपने पति का नाम, ठीक है। और अगर शादीशुदा नहीं है, कुंवारी है तो अपने पिता का नाम, ठीक है, लेना है। अपना गोत्र बोलना है, अपना एड्रेस जहाँ आप रहते हो, फलाना फलाना, वो बोल के और कहना है, हे माता माँ कालरात्रि, हे माँ काली, हे माँ दुर्गे, तो जिसको भी आप मानते हो कि मैं निर्वाण मंत्र की साधना करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, कृपया करके इस निर्वाण मंत्र को मैं इतने लाख मंत्र का जाप करूँगा या करूँगी, इसको आप स्वीकार करें, ठीक है। और अपनी मनोकामना बोल देना, जो आपकी मनोकामना हो। मनोकामना देखो एक ही रखना, ये नहीं आप एक बार साधना करो और आपकी 10 मनोकामना एक ही रखना, ठीक है। उसके बाद उसे ज़मीन पे छोड़ देना। उसके बाद आपको क्या करना है, एक तो घी का दीपक जलाना है अगर आप माँ दुर्गे के सेवक हैं, ठीक है, या सेविका हैं। अगर आप माँ काली के हैं तो आप घी के दीपक के साथ सरसों के तेल का दीपक भी प्रज्वलित करेंगे। जो माँ काली के साधक हैं या माँ कालरात्रि के साधक हैं वो सरसों का तेल को प्रज्वलित करेंगे, ठीक है।
दीपक जला के, अगर आप दीपक जलाने का सामर्थ्य ना हो आपके अंदर तो कोई बात नहीं, आप छोटी धूपबत्ती भी जला लें, लेकिन कुछ जलना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि हम जो मंत्र कर रहे हैं ना उसके आगे हमें दीपक या धूपबत्ती इनको जला के रखना चाहिए, जिससे उनको भी लगे कि हम मंत्र कर रहे हैं, ठीक है, और भगवान प्रसन्न रहते हैं इससे, ऐसा कहते हैं। बाकी मैं तो जैसे मेरी माँ आदेश करती है मैं कर देती हूँ, लेकिन जैसा मैंने किया वैसा मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। उसके बाद अपना टाइम सेट कर लेना। टाइम कोशिश करिएगा आप रात का, ठीक है, वो टाइम बेस्ट होता है साधना करने का। तो आप 9-10 बजे के बाद साधना करें, ठीक है, अपना मंत्र जाप करें, जैसे कि आपने 11 माला डेली का किया है, ठीक है, 11,000 मंत्र का किया है तो आप 11 माला जाप कर लें। उससे पहले आप गणेश जी की एक माला जरूर करें, ठीक है, एक माला गणेश जी की करें, और लास्ट में 11 या 21 बार भैरव जी का मंत्र और हनुमान जी का मंत्र ये भी कर लेना, ठीक है। माला करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 11 या 21 बार जरूर करना। ओम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हो आप हनुमान जी के लिए, या फिर आप भैरव जी के लिए आप ओम काल भैरवाय नमः, ठीक है, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, ठीक है। ठीक, कहते हैं जहाँ माँ चलती है वहाँ भैरव जी, कहते नहीं सच भी है, और कि भैरव जी और महावीर मतलब बालाजी हमेशा वहाँ पे साथ चलते हैं, है ना। मैं देखो इसलिए वीडियो नहीं बनाती, क्योंकि मैं वीडियो बनाते कंफ्यूज जाती हूँ, मामी हो जाती हूँ तो इन सारी चीज़ों पे इग्नोर करना, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आप डेली हवन करेंगे। हवन करने से पहले आप माला करेंगे। माला करते में आप अपना सुरक्षा घेरा बना लेना, जिस मंत्र को आप जपते आए हो, जो आपके पास गुरु मंत्र है उससे आप सुरक्षा घेरा बना लेना, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब तक आपकी मालाएं पूरी हो जाए तो एक बताशा 2 लौंग से माँ को जरूर देना, ठीक है, मंत्र करने के बाद। उससे क्या, ये क्यों दिलवा रही हूँ, इससे क्या होगा कि आपको शक्तियाँ परेशान नहीं करेंगी। जब हम कोई भी मंत्र साधना करते हैं तो अनात्ती शक्तियाँ हमारे आसपास होती हैं, जैसे माँ की योगियाँ हैं, माँ के गढ़ हैं, बाबा भैरवनाथ के गढ़ या वीरभद्र गढ़, हम जिसकी भी साधना करते हैं उनकी योगियाँ और गढ़ हमें परेशान करते हैं, जिसमें या तो चौथे 5वें दिन से क्या होता है कि हमें चिड़चिड़ाहट छूटने लगती है, या हमारा नाइट फॉल होने लगता है ना, या फिर है ना यहाँ बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, तो वो चीज़ आपको नहीं होगी। जब आपके 11 दिन पूर्ण हो जाए, ठीक है, मतलब आप 7 दिन की लो, 8 दिन की लो, जब आपका मंत्र पूर्ण हो जाए उसके बाद एक कटोरी में खीर बना लेना, ठीक है। चावल की खीर बनानी है आपको, चावल की खीर जरूर होनी चाहिए, वो चावल की खीर बनानी है, और आपको एक माला का खीर से हवन करना है, ठीक है। अब जैसे कि आपने 1.25 लाख का किया तो आप 3 माला या 5 माला का हवन कर सकते हैं। तो आप 4 माला तो उसमें से धूप की करिएगा, धूप मैंने बनाना सिखाई हुई है वो आप देख लेना, और 1 माला उसमें से आप खीर की जरूर करिएगा कि माँ ये जो मैंने निर्वाण मंत्र किया है ये मेरा सिद्ध हो गया है माँ, मुझे पूर्ण विश्वास है, ये मैंने आपको अर्पण किया है, इसे स्वीकार करिए माँ, और इसमें मैं आपको खीर का भोग लगाना चाहता हूँ, या लगानी चाहती हूँ भोग लगा दीजिएगा, ठीक है। खीर से अवनाहुति करिए, और फिर ये होने के बाद इस निर्वाण मंत्र को कंटिन्यू आप 1 माला दैनिक में, मतलब डेली आप 1 माला का करें, और फिर उसके बाद आप अपने जीवन के चमत्कार देखना, ठीक है। आप अपने जीवन के चमत्कार देखना, ऐसे ऐसे अनुभव होंगे आपको, अगर आपने दिल और मन से किया है ना, ऐसे ऐसे अनुभव होंगे। जिसके पास धन नहीं है, धन तो आएगा ही, बुद्धि भी आएगी, शक्ति भी आएगी, जिसके पास बुद्धि नहीं है करना जरूरी है, ठीक है। अब सुनो मेन बात, निर्वाण मंत्र आप करो, मैंने आपको साधना देनी है, कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। अगर आप खीर की आहुति देते हैं, मतलब जब आपके मंत्र पूर्ण हो जाए और आप खीर से हवन करते हैं 1 माला का पूर्ण होने के बाद, तो उसके लिए आप मुझसे आदेश जरूर ले लेना, क्योंकि खीर का हवन वही बच्चा कर सकता है जो उसको मुझसे आदेश हो, ठीक है। ये खीर का जो भोग है मैं बहुत रेयर लोगों को करवाती हूँ, लेकिन माँ ने बोला था कि दे दो, कोई बात नहीं है। तो आप जानते हो सब नॉर्मल तो करते हैं, खीर का हवन बहुत प्रभावशाली और बहुत शक्तिशाली होता है। तो जो भी साधना करें वो मुझसे आदेश ले लें कमेंट बॉक्स में, और आगे किस रिलेटेड पे मतलब किस चीज़ पे वीडियो बनानी है, अब मैं कंफ्यूज हो रही हूँ बहुत ज़्यादा, किस चीज़ पे वीडियो बनानी है
उसका आप कमेंट कर देना मुझे या व्हाट्सअप कर देना कि माँ इसके ऊपर आपको वीडियो बनानी मैं बना दूँगी, ठीक है। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, ठीक है जी। और ओम कर लगती ओम काम क्या है, खुश रहो।